दोस्तों आज अपन देखेंगे राजस्थान के भूगोल के टॉपिक अपवाह तंत्र यानी कि नदियों से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, माही या घग्गर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? चंबल, बनास, माही या साबरमती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही या लूनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, माही नदी। दोस्तों ये नदी अपने जो दक्षिण का एरिया है यहाँ से होकर गुजरती है, जो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये नदी नीचे से आती है और वापस नीचे की ओर चली जाती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोम या जाखम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दोस्तों माही नदी जो का उद्गम जो हुआ है वो धार एमपी से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? सीमेंट उद्योग, रंगाई और छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग या चर्म उद्योग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, रंगाई और छपाई उद्योग। दोस्तों जो लूनी नदी है ये जब बालोतरा के यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर कई कपड़ों को रंगाई छपाई करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जिसकी वजह से ये प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? जवाई नदी, सूकड़ी नदी, सागी नदी या जोजड़ी नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जोजड़ी नदी। दोस्तों जो जोजड़ी नदी है इसका जो उद्गम है वो नागौर से है। और दोस्तों जो ये जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी लूनी की सहायक नदी है जो नदी में दाईं ओर से मिलती है, जो बाकी सभी और जो भी नदियां हैं वो अरावली से उद्गम होता है और बाईं ओर से लूनी नदी में मिलती है, लेकिन ये जो जोजड़ी नदी है ये दाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास या माही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, चंबल। दोस्तों इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इस नदी को, क्योंकि यह 12 ही महीने बहती रहती है और इससे बहुत ज़्यादा एरिया में जल की आपूर्ति कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? दोस्तों 12मासी यानी कि पूरे साल भर बहने वाली नदी, लूनी, जाखम, चंबल या खारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बनास, कोठारी, घग्गर या चंबल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, चंबल। दोस्तों चंबल नदी, इस पे 4 बांध भी बने हुए हैं, आप उनको भी अच्छे से ध्यान रखें। उनमें एक तो है गांधी सागर, उसके बाद बना है राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाई बांध और चौथा है कोटा बैराज। अब इनको भी अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, बनास, साबरमती या घग्गर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? माही, बनास, सोम या मेंथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बनास। दोस्तों जो बनास नदी है इसको ही वन की आशा कहा जाता है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, और इसका जो उद्गम हुआ है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हुआ है। आप ध्यान रखें कि आपसे पूछा जाएगा कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बनास, है ना। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन उदयपुर। साबरमती दोस्तों ये नदी उद्गम तो इसका अपने यहाँ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जल बहाव है इसका राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा, माही, लूनी या चंबल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बाणगंगा। दोस्तों बाणगंगा जो नदी है इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और इसी को ही रुंडित नदी भी कहते हैं। और इसका जो उद्गम पूछा आपसे तो बेराट की पहाड़ियाँ, इसका जो उद्गम है वो बेराट की पहाड़ियों से हुआ है, जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? घग्गर, साबी, बाणगंगा या माही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? पार्वती, कातली, काकनी या घग्गर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन पार्वती। ये अंतर प्रवाह की नदी नहीं है और बाकी ये सभी कातली, काकनी है और घग्गर ये अंतर प्रवाह की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो है घग्गर नदी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों घग्गर नदी को ही नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उद्गम पूछा आपको तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। और इसके जो घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसको नाली कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल, माही, घग्गर या कातली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन घग्गर। घग्गर नदी ये अपने उत्तर दिशा से प्रवेश करती है और इसी के किनारे कालीबंगा सभ्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? माही, चंबल, लूनी या घग्गर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? जो राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है ये किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? दोस्तों ये त्रिवेणी संगम है ये सोम, माही और जाखम 3 नदियों के मिलने से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। जो इनका स्थान है वो है नवा टापरा, डूंगरपुर। आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो डूंगरपुर में जो नवा टापरा स्थान है वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, सोम, माही, जाखम। इसे वेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर या चंबल नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मांगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम, अनास, जोजरी या चाप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन जोजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल है सिरोही, देवास के निकट, खमनोर की पहाड़ियाँ या हरिपुरा गांव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन खमनोर की पहाड़ियाँ। जो बनास नदी है वो उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिम बनास, काली सिंध, चंबल या बनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन पश्चिम बनास। दोस्तों आपकी जो नदियाँ होती हैं दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागरीय वाली और एक बंगाल की खाड़ी वाली। जो अरब सागरीय तंत्र में जो नदियाँ आती है वो आती है लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिम बनास नदी, ये अपने अरब सागरीय नदी तंत्र में आती है। और जो बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है वो है उसमें आती है चंबल नदी, बनास नदी और चंबल और बनास को अपन इसमें शामिल करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली नदियों में। दोस्तों ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।